यस, सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि फॉर एनी नेचुरल नंबर n कैन 6 रेज टू n एंड विथ डिजिट 0। मतलब अगर n कोई भी नेचुरल नंबर है तो अगर हम 6 रेज टू n करेंगे, जैसे 6 रेज टू 1 है या 6 रेज टू 2, 6 रेज टू 3, 6 रेज टू 4 एंड सो ऑन, ये कभी भी लास्ट में अगर हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा क्या? ऐसे, ठीक है, ऐसा पूछा है एंड वी हैव टू आंसर दैट थियोरेटिकली। उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डिजिट लास्ट में 0 कब आता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 10 है, तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 5, ठीक है। अब मान लो 20 है, तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 स्क्वायर इंटू 5। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 5। वैसे 100 का क्या होगा? 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। 200 का क्या होगा? तो इट विल बी 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। 300 का क्या होगा? तो इट विल बी 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। ये तो मैंने ऐसे लिख लिया, राइट। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि मान लो 10 में 0 आया, तो हमने ये देखा कि 2 और 5 का एक पेयर है, मतलब एक 2 है एक 5 है, ठीक है। वैसे ही 20 है, तो 20 में भी 2 और 5 का एक पेयर आ रहा है, चेक करो। एक 2 मिनिमम, एक 2 और एक 5 तो है, अब एक एडिशनल 2 है, उसके कारण ये क्या बन गया? 20 बन गया। इज इट क्लियर? अब अगर हम 30 में चेक करें, तो 30 में चेक करोगे तो वहां 2 भी है, 5 भी है और 3 भी है। अब 3 को 2 मिनट के लिए भूल जाओ तो 2 और 5 का पेयर तो बन ही गया। वैसे ही 100 चेक करो, तो 100 में यू कैन सी 2 एंड 5 के दो पैर आ रहे हैं, चेक करो। 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं ऐसे, राइट। इसमें भी 200 में भी अब 2 क्यूब है, लेकिन उसमें 2 स्क्वायर भी तो है, और 2 को अलग कर दो, और 5 स्क्वायर, तो 2 और 5 के दो पैर आ गए। सिमिलरली 300 में भी क्या हुआ? 2 और 5 के दो पैर है। इज इट क्लियर? तो यहां से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि 2 और 5 के कितने पैर होंगे उतने जीरोस आएंगे। अगर एक जीरो आ रहा है तो इसका मतलब 2 और 5 का एक ही पैर है। वैसे ही अगर दो जीरोस आए तो 2 और 5 के दो दो पैर है। ऐसा हो सकता है कि 2 ज्यादा हो 5 कम हो, लेकिन जितने कम, मतलब जैसे 5, अब ऐसा समझो, ऐसा लिखा है 2⁴ इंटू 5 क्यूब, तो इसका मतलब है इसमें कितने जीरोस आएंगे लास्ट में? तो 3 जीरोस आएंगे। क्यों? क्योंकि 2 और 5 के हम कितने पैर बना सकते हैं? 3 पैर बना सकते हैं, और एक 2 बच जाएगा, क्योंकि 3 2 जो है वो इसमें चले गए, एक 2 बच गया, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 2, दैट इज 2000। मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन किसका है? 2000 का है। तो यहां पे हमने ये समझा कि कोई भी नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसमें 2 और 5 के कितने पेयर है उतने जीरोस लास्ट में आएंगे। नाउ लेट्स स्टडी व्हाट इज 6 रेज टू n। अब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई 6 रेज टू n, 6 इज अ कंपोजिट नंबर, तो ये बेसिकली 2 इंटू 3 होल रेज टू n होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो 2 रेज टू n इंटू 3 रेज टू n इज बेसिकली 6 रेज टू n, राइट। अब उसमें देखो कहीं भी 2 और 5 का पेयर बन रहा है क्या? चेक करो, नहीं, राइट। 2 और 5 का कहीं पेयर ही नहीं, मतलब 5 तो है ही नहीं, राइट। देयरफॉर इट विल नॉट एंड विथ 0। रीजन क्या आएगा? बिकॉज there is no pair of 2 and 5. That is a simple reason. Okay, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड विल गो फर्दर। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई ये और ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें ऐसा पूछूं, बताओ कि भाई 10 कॉम्पोजिट क्यों है, तो हम ये कहेंगे ना कि भाई 10 के जो फैक्टर्स है वो 1 और 10 तो है ही, साथ में 2 और 5 भी तो फैक्टर है उसके 10 के, तो क्योंकि एडिशनल फैक्टर्स आ रहे हैं उसके कारण वो कॉम्पोजिट है, राइट। तो यहाँ पे भी हम वही बताएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहाँ पे हम बोर्ड मास के रूल्स यूज करेंगे। बोर्ड मास में ये होता है BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये ऑर्डर में सबसे पहले हम फॉलो करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट हो उसके बाद में, यहां कोई ब्रैकेट नहीं है तो ये BO रिमूव हो गया। DMAS, तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन आ रहा है और एडिशन बाद में आ रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले करेंगे, उसके बाद में एडिशन होगा 13 के साथ। इज इट क्लियर? तो हम हमारे साइड से ब्रैकेट्स लगा सकते हैं।
उसके बाद में क्या होगा, देखो, we will solve this question very smartly. इसमें ये दो ब्रैकेट्स है, उसमें से मैं 13 को बाहर निकाल सकता हूं क्या, क्योंकि 13 तो दोनों में है, राइट। सो बचेगा क्या, पहली ब्रैकेट में 7 इंटू 11 बच जाएगा, दूसरी ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और ये 13 मल्टीप्लाइड है, तो 13 इंटू 77 प्लस 1, यह आ गया 13 इंटू 78। अब साइड में 78 इंटू 13 सॉल्व कर लो फटाफट। 3 8 जा 24, 3 7 जा 21 प्लस 2 इज 23, ये 8 और ये 7, ये 4 नीचे, ये 1 1 और ये 1 0। आंसर क्या आया, 1014। अब हमें 1014 के फैक्टर्स फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज उसके दो फैक्टर तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम लिखेंगे 1014 हैज टू फैक्टर्स 13 and 78 other than 1 and the number itself. Therefore, यही तो है डेफिनेशन कंपोजिट फंक्शन का, 8 कंपोजिट नंबर का, 8 is a composite number. Is that clear? So हमने सॉल्व करने के टाइम पे ही, बिकॉज हमें एडिशनल वर्क नहीं करना है, हमने ऐसे सॉल्व किया कि दो फैक्टर निकले और उसी से जो नंबर बने उसी के तो ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, 7 से लेके 1 तक है और 5 है। पहले इसका यू कैन टेक अ फोटो, ओके। चलो आगे देखते हैं, 7 है, 6 है, 5 4 3 2 1, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, प्लस साइड में आई थिंक 5 है, हाँ यहाँ पे साइड में 5 है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, वही 5 को बाहर निकाल दिया एज अ फैक्टर, राइट। ये 5 को एज अ फैक्टर निकाल दिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस यहाँ बच जाएगा 1, 0 मत लिख देना, 1 आएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, 7 4 जा 28 होता है, तो 28 इंटू 36, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12 प्लस 4 is 16, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 प्लस 2 is 8, ये हो गया 8 0 1 1 0। क्या आंसर है, 1008 प्लस 1 और बाहर है 5, ठीक है। सो आई कैन राइट 5 इंटू 1009, ये ऐड हो जाएंगे, और 5 इंटू 1009 क्या होगा, 5045। अब वही स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, therefore 5045 has two factors 5 and 1009 other than the number 1 and itself. Therefore it is a composite number. Is that clear? So ऐसे करके हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फॉर बोर्ड्स एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। ओके, ये क्वेश्चन आई वांट यू टू रीड इन द टेक्स्ट बुक। क्या लिखा है ये क्वेश्चन में पढ़ो। ऐसा कहा होगा कि एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया एक एथलीट है, वो वही सर्कुलर पार्ट को 18 मिनट्स में कंप्लीट करती है, वेयर जो रवि है वही सर्कुलर पार्ट को 12 मिनट्स में कंप्लीट करता है। वो लोग एक ही जगह से एक ही डायरेक्शन में गोल गोल घूमना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वापस वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे, ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही वो लोग कब मिलेंगे, ऐसा पूछा है। मतलब मान लो यहां से रवि ने दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ सोनिया दौड़ रही है, तो वो लोग वापस यहीं पे कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा देखते हैं कि वो लोग स्टार्ट जब 0 मिनट से कर रहे हैं तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब कब होंगे। तो मान लो अगर मैं सोनिया की बात करूं, राइट, सोनिया की बात करूं तो पहला राउंड वो कंप्लीट करेगी तो वो 18 मिनट्स में कंप्लीट करेगी, राइट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार वो 18 मिनट पे होगी, सेकंड बार वो कब होगी, 36 मिनट्स पे होगी, एंड सो ऑन जाता जाएगा। Whereas if we talk about रवि, तो रवि पहली बार कब होगा, 12 मिनट्स पे होगा, क्योंकि उसको एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लग रहा है। दूसरी बार कब होगा, 24 मिनट्स पे होगा। तीसरी बार कब होगा, 36 मिनट पे होगा। तो हमें यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया
कि 36 मिनट पे सोनिया जो है वो अपना सेकेंड राउंड कंप्लीट कर रही होगी और रवि जो है वो अपना थर्ड राउंड कंप्लीट कर रहा होगा, लेकिन दोनों क्योंकि कंप्लीट करेंगे तो वहां मिलना ही पड़ेगा, राइट। तो वहां पे वो 36 मिनट्स पे मिलेंगे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हमने एलसीएम फाइंड किया है। पहली बार वो 36 मिनट पे मिलेंगे। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा मेरे साइड से चेंज करता हूं, मुझे बता सकते हो दूसरी बार वो लोग कब मिलेंगे? तो दूसरी बार वो लोग यही 36 का जो भी मल्टीपल होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था 2-3 क्लास पहले कि एलसीएम जो भी कॉमन मल्टीपल्स होते हैं वो एलसीएम के मल्टीपल्स होते हैं। तो 36 का दूसरा मल्टीपल कौन सा होगा? 72। तो वो लोग दूसरी बार कब मिलेंगे? जब टाइम हुआ होगा 72 मिनट्स, मतलब 1 आवर एंड 12 मिनट्स। इज इट क्लियर? क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि तीसरी बार कब मिलेंगे? तो 36 3s whatever the answer will be, I think 108 is the answer। तो वो नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे? 108 मिनट्स पे वो लोग तीसरी बार मिलेंगे। इज इट क्लियर? आई होप सभी को समझ में आया है। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ऑन चैप्टर 1, उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो, जैसे ही हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है तो आई विल अपलोड अ प्रैक्टिस शीट एंड उसके जो डाउट्स है वो लोग हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट।